नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है आपकी चंद शासक जगत चंद के बारे में। इससे पहली वाली क्लासें जो हमारी हुई थी उसमें हमने चंद शासक बाज बहादुर चंद, उद्योग चंद, ज्ञान चंद के बारे में पढ़ा था। और जो बच्चे चैनल में नए हैं मैं उनको बता दूं, ये सीरीज जो है हमारे उत्तराखंड के इतिहास की चल रही है और इसमें हम BS नेगी की बुक को जो है कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि BS नेगी की जो बुक है ये एक अच्छे नोट्स का काम भी करती है और साथ ही जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर जो है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो जो बच्चे उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है उसे देख सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है इससे रिलेटेड क्लास भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जो है ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने चंद शासक को, जो कि हैं हमारे जगत चंद। तो जगत चंद के समय को कुमाऊं का स्वर्ण काल माना जाता है। जगत चंद के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1708 से 1720 तक जो है इन्होंने शासन किया। तराई बाबर से 9 लाख रुपए की आय जगत चंद के समय में होती थी। साथ ही जगत चंद स्वयं मिलनसार व्यक्ति व प्रजा का हितैषी राजा था। जगत चंद ने राजकाज के पहले वर्ष लोहबागढ़ व बधानगढ़ से गढ़सेना को मार भगाया। श्रीनगर में जगत चंद व फतेह शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गढ़नरेश देहरादून भाग गया। उसने श्रीनगर में कब्जा कर एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। जगत चंद के समय फतेह शाह ने कत्यूरी घाटी में आक्रमण किया। वह बैजनाथ घाटी को लूटने के बाद गरसार ग्राम जो है वो बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया। जगत चंद ने मुगल बादशाह को कीमती पहाड़ी चीज़ें भेंट की थी और मुगल शासन ने इसे जो है उभयदान दिया था। साथ ही अगर बात करें तो जगत चंद ने जो है जुआरियों पर कर लगाया था। साथ ही दोस्तों 1720 में जो है चेचक के रोग के कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। जगत चंद के बरम ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद के समय वीरेश्वर जोशी वैदकुंठी ने बधानगढ़ की जासूसी की थी। साथ ही ज्ञानचंद ने वीरेन जोशी को जमीनें जो है वो रैत के रूप में दी थी। रैत यानी जो बहादुरी के रूप में दी जाने वाली ज़मीन होती थी इसे रैत कहा जाता था। तो ज्ञानचंद ने जो है वीरेश्वर जोशी को ज़मीनें रैत के रूप में दी थी। साथ ही जगतचंद के समय सिरा का सिराकार जो है वो शत्रुपाल भंडारी था। तो अब हम देखते हैं चंद वंश का अवनति का काल। जैसा कि हम देखते हैं कि जगत चंद्र की मृत्यु जो है चेचक रोग के कारण 1720 में होती है। उसके बाद उसका जो पुत्र होता है देवीचंद वो गद्दी पर बैठता है और उसी टाइम पीरियड से जो है चंद्रवंश का अवनति का काल प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम देवीचंद के टाइम पीरियड को देखें तो 1720 से 1726 यानी कि कुछ 6 वर्षों तक जो है ये गद्दी पर बैठता है। विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवीचंद ने काफ़ी धन बर्बाद किया, जिस कारण उसे जो है कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है। साथ ही इसे जो है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि कुमाऊं का विक्रमादित्य या फिर कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है। तो ये है आपका चंद शासक देवीचंद। श्रीनगर जीतने के असफल प्रयास में देवीचंद ने एक पहाड़ी को विजित कर उसका नाम फतेहपुर रखा था। देवीचंद ने रोहेला सरदार देउद खां को अपना सेनापति नियुक्त किया। साथ ही देवीचंद की हत्या उसके विष्ट दरबारियों में मणिक विष्ट और उसके पुत्र पूरनमल द्वारा किया गया था। देवीचंद के बाद क्रमशः अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहन चंद, प्रद्युमन चंद और शिवचंद तथा अंतिम राजा महेंद्र चंद आदि कुमाऊं की गद्दी पर बैठते हैं। आगे हम देखते हैं चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ। इसका जो टाइम पीरियड है ये 1730 से 1747 तक रहा। साथ ही कल्याण चंद चतुर्थ के समय 1743 से लेकर 45 ईस्वी को कुमाऊं पर रुहेलों का आक्रमण हुआ। 1743-44 में रुहेलखंड या फिर कटिहर के सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। रोहेला आक्रमण के समय गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने चंद
शासक की मदद की थी। साथ ही हम देखते हैं तो कल्याण चंद चतुर्थ ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। कल्याण चंद को काशी में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था। साथ ही अगर हम बात करें तो कल्याण चंद चतुर्थ ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनवाया। वह अपनी राजधानी को राजगुंगा कहता था। कल्याण चंद ने जो है लच्छी गोसाई मनराल को सयानाचारी सौंपी, जो 16 गांवों का सयाना था। कल्याण चंद चतुर्थ के समय बलिराम चौधरी लेखक था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बलिराम चौधरी जो है किसके समय में जो है लेखक था। तो ये है आपके कल्याण चंद चतुर्थ। कल्याण चंद चतुर्थ के समय अवध के नवाब मंसूर अली खान ने कुमाऊं के तराई पर अधिकार कर लिया था और शिवदेव जोशी को बंदी बनाया था। कल्याण चंद्रोदय पुस्तक के लेखक कवि शिव हैं, जो कल्याण चंद का राजकवि था। जीवन के अंतिम समय में कल्याण चंद चतुर्थ की आंखों की रोशनी चली गई थी। आगे हम जो है थोड़ा शिवदेव जोशी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो शिवदेव जोशी जो है इसे कुमाऊं का कौटिल्य भी कहा जाता है, यानी कि ये जो है कुमाऊं के कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा। शिवदेव जोशी जो है वो कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति था। शिवदेव जोशी ने रोहेला आक्रमण का डटकर सामना किया। साथ ही इसको सम्मान स्वरूप जो है वो तराई बाबर का प्रबंधन दिया गया। कल्याण चंद ने शिवदत्त जोशी को बक्सी की उपाधि दी और शिवदेव जोशी को अल्पवयस्क पुत्र दीपचंद का संरक्षण नियुक्त किया गया, जिस कारण शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम कल्याण चंद चतुर्थ के उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जो है ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।